या क्लच रिलीज़ करेंगे फिर से प्रेस करेंगे, जैसे जैसे मूवमेंट होगा। ये देखिए फुल रिलीज़ कर दिया मैंने, आगे पहुंचे, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि 7-8 की स्पीड में कार जा सकती है, आगे बढ़ रही है। अभी देखिए क्लच प्रेस किया, ब्रेक अप्लाई कर दी, क्योंकि हम फर्स्ट गियर में हैं तो इसलिए क्लच पहले प्रेस करते हैं फिर ब्रेक अप्लाई करते हैं। यही अगर हम सेकंड गियर में होते तो क्लच और ब्रेक दोनों साथ में अप्लाई होता। तो ये समझना होता है फ्रेंड्स, क्लच और ब्रेक का यूज़ किस तरह से होता है। क्लच फर्स्ट गियर में कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, क्योंकि आपने कार मूव करनी है फिर स्टॉप करनी है, तो इसलिए क्लच को रिलीज़ करते हैं फिर से प्रेस कर देते हैं। अभी देखिए मैं क्लच प्रेस कर चुका हूँ, फिर रिलीज़ कर रहा हूँ। ये देखिए ये ट्रैफिक में यूज़ होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको ट्रैफिक में क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का किस तरह से यूज़ होने वाला है वो बताने वाला हूँ, और किस तरह से एक नए ड्राइवर को, न्यू ड्राइवर जो कुछ ही दिन हुए हैं ड्राइविंग सीखते हुए और कुछ ही समय हुए हैं मेन रोड में लाए हुए, तो उसमें किस तरह से ड्राइव करना चाहिए, कंट्रोल क्लच का कैसा होना चाहिए, ब्रेकिंग और एक्सीलरेटर कैसा होना चाहिए। देखिए सिग्नल ग्रीन था, रेड था पहले, फिर ग्रीन हुआ है। अभी मैं सेकंड गियर में था, फर्स्ट गियर लगाया हूँ क्लच प्रेस करके। ये देखिए क्लच धीरे से रिलीज़ किया हूँ। ट्रैफिक में हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारी कार कितनी स्लो आगे ट्रैफिक चल रहा है और कितनी स्लो हम रख सकते हैं, तो उसी स्पीड के हिसाब से। अभी देखिए मेरे पास गैप हो गया था तो मैंने सेकंड गियर लगाया, लेकिन आगे देखिए यहाँ से कर्व आ रहा है, ये टर्न हो रहे हैं, आगे बस स्टॉप है, बस रुक गई है। तो ये देखिए मैं सेकंड गियर में स्लोली मूव कर रहा हूँ, क्लच अभी तक प्रेस नहीं किया मैंने। ये देखिए हल्का सा प्रेस किया मैंने, ब्रेक हल्की सी अप्लाई की, फिर एक्सीलरेटर प्रेस करके मूवमेंट कर दिया, क्लच का यूज़ ही नहीं लिया। यहाँ पे न्यू ड्राइवर बहुत जगह होते हैं कि क्लच का यूज़ ले लेते हैं। ये क्लच का यूज़ लेना प्रॉब्लम नहीं है, बट एक प्रोफेशनल तरीके से अगर आप चलाएंगे तो हर जगह क्लच का यूज़ नहीं लिया जाता है। प्रोफेशनल तरीका ये बोल सकते हैं या एक्सपर्ट तरीका बोल सकते हैं, जिसमें आपको हर जगह क्लच का यूज़ नहीं लेना पड़ेगा और किस तरह से आप मूवमेंट कर सकते हैं। अभी देखिए बाइक एकदम से बीच में आ गई थी, इंडिकेटर बाद में इन्होंने दिया जब मैंने हॉर्न लगाया उसके बाद। तो मेरे को सिर्फ क्या करना पड़ा, हल्की सी ब्रेक अप्लाई की मैंने, फिर जैसे ही वो थोड़े राइट की तरफ चले गए फिर मैं मूवमेंट एक्सीलरेटर प्रेस करके करने लगा। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सीलरेटर को हल्का सा प्रेस कर रहा हूँ, फिर मूव कर रहा हूँ, वापस से एक्सीलरेटर रिलीज़ कर दे रहा हूँ। तो ये ट्रैफिक में आपने हमेशा यही करना है। 40, 50, 60 के ऊपर जाती नहीं है सिटी ट्रैफिक में कार, तो आपने थर्ड गियर ज़्यादा से ज़्यादा फोर्थ गियर लगा पाएंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपका क्लच का यूज़ जितना लिमिटेड होगा, जितनी आप चेंजेस करेंगे गियर, उस हिसाब से क्लच का यूज़ होगा। या कार बंद होने वाली होगी, ऐसे सिचुएशन होगा तब क्लच प्रेस करेंगे। अभी देखिए सिचुएशन, आगे ट्रैफिक जैम हो गया है, सिग्नल है इसलिए स्टॉप हो गया ट्रैफिक। मैंने भी क्या किया, क्लच प्रेस किया, न्यूट्रल कर दिया, क्लच को रिलीज़ कर दिया, ब्रेकिंग अप्लाई करनी स्टार्ट की है। ब्रेकिंग पहले भी अप्लाई की थी, फिर उसके बाद क्लच प्रेस किया और कार को न्यूट्रल कर लिया। अब देखिए आप, मैंने ब्रेक अप्लाई कर रखी है, क्लच को रिलीज़ कर दिया है, जो कि हर ट्रैफिक में हमें करना चाहिए या हर स्टॉप पोजीशन पे ये करना चाहिए। हमें क्लच को रिलीज़ कर देना चाहिए बिल्कुल न्यूट्रल करके। इससे क्या होगा कि आपके लेफ्ट फुट में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मैनुअल कार चला रहे हैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आपके क्लच पे पड़ता है, क्योंकि आपने गियर शिफ्ट करना होता है, क्लच को रिलीज़ करना, वापस प्रेस करना, ये सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है आपका क्लच प्रेस करने का। तो आप अगर क्लच का यूज़ ले लेते हैं तो आप समझ लीजिए मैनुअल कार में ड्राइविंग आप 60 to 70% सीख चुके हैं। बाकी जो 30% होता है वो आपने जजमेंट, स्टीयरिंग का कंट्रोल और गियर शिफ्टिंग, कौन सी स्पीड में कौन सा गियर लगाना है, उसके बारे में समझना होता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, अगर आप क्लच का यूज़ अगर सही तरीके से अपनी कार में कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी ड्राइविंग सीखने में। तो इसलिए बार बार मैं क्लच के ही यूज़ पे मैं कार जो कि वीडियोस बनाता रहता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि कौन से सिचुएशन में कैसे क्लच का यूज़ लेना है, ब्रेकिंग कैसे अप्लाई करनी है और कार की मूवमेंट कैसे करनी है। अभी सिग्नल ग्रीन है, लेकिन अभी सिग्नल रेड है। जैसे ही ग्रीन होगा तो मैं फर्स्ट गियर लगाऊंगा, फिर मूवमेंट करूंगा। सिग्नल ग्रीन हो गया फ्रेंड्स। अब आप मूवमेंट देखिए, मैं क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगा लेता हूँ। ये क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगा लिया, क्योंकि मेरे को पता है आगे मूवमेंट आ जाएगा। तो ये क्लच को रिलीज़ करना स्टार्ट किया, मैं एक्सीलरेटर प्रेस करना स्टार्ट किया हूँ। अब देखिए मूवमेंट कैसे, ये देखिए राइट आई कार, तो मेरे को ब्रेक अप्लाई करना, क्लच ऑलरेडी प्रेस था क्योंकि मैं स्लोली मूव ही कर रहा था, सेकंड गियर लगाया ही था मैंने, इसलिए क्लच प्रेस था, क्लच रिलीज़ करना स्टार्ट नहीं किया था सेकंड गियर वाला। तब तक ये कार जो कमर्शियल कार है राइट की तरफ आई मेरे लेफ्ट राइट साइड से। तो अब देखिए ओपन स्पेस थोड़ा सा हो गया है, सिग्नल क्रॉस कर लिया हम। तो हमने क्या किया, फोर्थ गियर लगा लिया। 40 प्लस की स्पीड आ गई थी कार में, क्योंकि मैं 50 अबव ले सकता हूँ, स्पेस मेरे को दिख रही थी, क्योंकि आगे वाले ट्रैफिक के हिसाब से स्पीड चलानी है अपनी कार की। तो हम क्या करते हैं कि आगे वाला ट्रैफिक समझ लीजिए देखिए 50 है, मेरे को एग्जैक्टली उसके हिसाब से अपनी कार को भी प्रॉपर उसी ट्रैफिक के हिसाब से स्पीड लेनी होगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैं 50 की स्पीड लेने के लिए मैं फोर्थ गियर लगा चुका हूँ अभी।
और आज देखिए आगे जो कार चल रही है वो भी अप्रोक्स 50 की स्पीड में चल रही है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सीलेटर को प्रेस कर रहा हूँ फिर रिलीज़ कर रहा हूँ हल्का सा। तो इससे क्या हो रहा है, मेरी कार में जो एक स्पीड है पर्टिकुलर 50 की स्पीड है सपोज, या अभी देखिए थोड़ी सी स्लो हो गई है, अप्रॉक्स 45 आ गई है। तो अभी यहाँ पे फ्लाईओवर आ रहा है, तो क्या हुआ, सारी कार मर्जिंग ट्रैफिक और या आप कह सकते हैं स्प्लिट ट्रैफिक हो रहा था, तो स्लो डाउन हो गई कार। तो इसलिए मैंने क्या किया, सिर्फ एक्सीलेटर को रिलीज़ किया, मेरी कार बाई डिफ़ॉल्ट जो 50 में थी 40 में आ गई। तो ये चीज़ आपने समझना होगा कि हर जगह ज़रूरत नहीं है आपको ब्रेकिंग ही लगानी पड़े, एक्सीलेटर रिलीज़ करके भी आप कार को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो ये समझेंगे जब तक आप अपने ट्रैफिक में धीरे धीरे चलाना स्टार्ट करेंगे, तब आपको ये धीरे धीरे ये चीज़ है आपके स्किल में आएगी, प्रैक्टिस में आएगी कि आप किस तरह से अपनी कार को स्पीड भी ले सकते हैं, तो और क्लच को यूज़ किए बिना और ब्रेक यूज़ किए बिना कार की स्पीड भी डाउन कर सकते हैं। अभी देखिए फ्लाईओवर का डाउन साइड है जो स्लोपिंग है, तो मैं क्या किया हूँ, सिर्फ एक्सीलेटर रिलीज़ कर दिया, मेरी कार एक सर्टेन स्पीड पे चल रही है। यहाँ अगर एक्सीलेटर प्रेस करूँगा, एक तो ग्रेविटेशनल जो रेशियो है नीचे की तरफ कार जा रही है उसकी वजह से कार की स्पीड बढ़ जाएगी, और मैं एक्सीलेटर को रिलीज़ नहीं करता हूँ तो कार की स्पीड बाई डिफ़ॉल्ट और बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक्सीलेटर को रिलीज़ कर दिया। अब जैसे ही नीचे उतरे हैं तो एक्सीलेटर प्रेस करना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो जैसा कि फ्रेंड्स ट्रैफिक में हमें ड्राइव करना होता है, तो हर एक चीज़ का, हर एक सिनेरियो का आपका फुट मूवमेंट उसी पे डिपेंड करता है, उसी पे चेंज हो जाता है। तो ये नॉर्मल अभी स्ट्रेट रोड में चला रहे हैं तो मेरे को एक्सीलेटर प्रेस करना पड़ रहा है और रिलीज़ करना पड़ रहा है। तो और यही चीज़ होगा अगर मैं स्लोप में चलाऊँगा, एक्सीलेटर थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा चढ़ाई की तरफ, और एक्सीलेटर को एकदम रिलीज़ कर देना होगा जब कार नीचे की तरफ आ रही होगी। तो ये चीज़ समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। कार अपनी लेके निकलेंगे ट्रैफिक में तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपने ट्रैफिक में इसका यूज़ लेना है, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का। अभी यहाँ देखिए सिग्नल फिर से रेड हुआ है, यहाँ वाला सिग्नल, तो इसमें मैं किस तरह से मूवमेंट करने वाला हूँ। मैंने अभी न्यूट्रल कर दिया है, क्लच रिलीज़ कर दिया है, ब्रेक अप्लाई करके रखी है। तो ये चीज़ आपको मैंने पहले भी सिग्नल में एक समझाया था कि किस तरह से अपने फुट को आप थोड़ा आराम दे सकते हैं। लेफ़्ट फुट क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि क्लच बार बार प्रेस होता है, एक्सीलेटर पे यूज़ होता है, लेकिन आपका क्लच जो है रिलीज़ करने का तरीका अलग हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, देखिए फुट जो है नीचे नहीं रहता है, हवा में रहता है, तो उस पर ज़्यादा प्रेशर होता है। हो सकता है बहुत जन को जब ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं नीचे काफ में पेन होने लगे या थाइज में पेन होने लगे। तो ये एक इनिशियल फेज़ में होता है, बाद में जैसे जैसे आप ड्राइव करना स्टार्ट करेंगे तो ये धीरे धीरे ज़्यादा जाएगा। अभी मैं थर्ड गियर में हूँ, स्लो मूविंग ट्रैफिक है, रोड थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से क्या है 40 के अराउंड की स्पीड में ही सारी ट्रैफिक चल रही है, तो मैं स्लोली उसी के पीछे नॉर्मल ट्रैफिक के हिसाब से चला रहा हूँ। अभी थोड़ी सी स्पेस मेरे को मिली, मैं 40 प्लस में आ गया हूँ और एक्सीलेटर को प्रेस कर रहा हूँ और रिलीज़ कर रहा हूँ। ये देखिए कार लेफ़्ट की तरफ आई, रेड कार जो थी लेफ़्ट की तरफ आई, ब्रियो। तो मेरे को क्या करना पड़ा, हल्का सा एक्सीलेटर रिलीज़ किया, हल्की सी ब्रेक भी अप्लाई की जिसमें कि मैंने। तो यहाँ पे हो सकता है फ्रेंड्स हमें ट्रैफिक मिले, थोड़ा सा जैम वाली सिचुएशन मिले, तो हम किस तरह से फुट मूवमेंट हो गए वो दिखाता हूँ मैं आपको। अभी तक जो चलाया है मैंने, सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट थी। सिटी ट्रैफिक में यूजली ऐसा नहीं मिलता है कि आपको स्पीड इतनी लेने मिल जाए, 50 की स्पीड के अप्रॉक्स आप कार चला रहे हो, लेकिन यहाँ पे देखिए ट्रैफिक अब जैम मिल गया, आगे सिग्नल रेड है, तो हो सकता है ये सिग्नल ग्रीन हो और आगे चल के मेरे को और भी ट्रैफिक जैम मिले। तो हम क्या कर रहे हैं, स्लोली मूव कर रहे हैं अपनी कार को। ये मैंने स्लो डाउन कर लिया है, क्लच प्रेस है मेरा, ब्रेक अप्लाई कर रखी है, मैं सेकंड गियर में लगा लिया हूँ कार को, क्योंकि 10 की अप्रॉक्स स्पीड में थी मेरी कार। तो ये देखिए स्लोली मूव कर रहा हूँ मैं। यहाँ से राइट टर्न जाएंगे, राइट टर्न का इंडिकेटर मैंने दे दिया है और अपनी लेन में मैं बना लेता हूँ। यहाँ सिचुएशन समझ लीजिए, यहाँ से राइट टर्न बंद कर रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा जैम हो चुका है, तो हमें स्ट्रेट जाने के लिए गाइड किया, डाइवर्ट कर दिया गया ट्रैफिक। तो आगे चल के भी राइट जाएंगे तो भी हमारा वही सिचुएशन होगा, थोड़े ट्रैफिक जैम ऑब्वियसली रहेगी। जब अगर उस लेन में जैम है तो इधर भी जैम मिलेगा। तो हमारा फुट मूवमेंट आप नोटिस करिएगा किस तरह से क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज़ लेंगे हम। ये देखिए क्लच प्रेस किया हमने, फर्स्ट गियर लगा लिया क्योंकि कार की स्पीड ऑलमोस्ट डाउन है, ब्रेक अप्लाई कर रखी थी हमने। ये देखिए स्लोली मूव कर रहे हैं हम, हमने एक लेन में फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। या क्लच रिलीज़ करेंगे, फिर से प्रेस करेंगे, जैसे जैसे मूवमेंट होगा। ये देखिए फुल रिलीज़ कर दिया मैंने, आगे पहुंचे, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि 7-8 की स्पीड में कार जा सकती है, आगे बढ़ रही है। अभी देखिए क्लच प्रेस किया, ब्रेक अप्लाई कर दी, क्योंकि हम फर्स्ट गियर में हैं तो इसलिए क्लच पहले प्रेस करते हैं फिर ब्रेक अप्लाई करते हैं।
यही अगर हम सेकंड गियर में होते तो क्लच और ब्रेक दोनों साथ में अप्लाई होता। तो ये समझना होता है फ्रेंड्स, क्लच और ब्रेक का यूज़ किस तरह से होता है। क्लच फर्स्ट गियर में कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, क्योंकि आपने कार मूव करनी है फिर स्टॉप करनी है, तो इसलिए क्लच को रिलीज़ करते हैं फिर से प्रेस कर देते हैं। अभी देखिए मैं क्लच प्रेस कर चुका हूँ, फिर रिलीज़ कर रहा हूँ। ये देखिए ये ट्रैफिक में यूज़ होता है क्लच का, जैसे ही रिलीज़ करेंगे फिर से प्रेस करेंगे स्टॉप करना होगा। तो ये देखिए ये मूवमेंट होता है क्लच का, जैसे जैसे कार मूव हो रही है, बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक। ये देखिए स्लो मूविंग ट्रैफिक है। क्लच को रिलीज़ किया मैंने, अभी फुल रिलीज़ कर दिया हूँ, फिर अभी वापस से क्लच फिर ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी क्योंकि स्लोली। ये देखिए कंप्लीट स्टॉप, फिर से क्लच और ब्रेक। तो ये सिचुएशन हमें हर जगह नहीं, बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक में मिलता है। और आगे सिचुएशन देखते हुए फिर हमने मूव करना है अपनी कार को।